Hello viewers, once again welcome to my channel 1111 Soul Reading 2021 का ये फर्स्ट रीडिंग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वीकली एक वीडियो आएगी, तो इस वीक का ये रीडिंग है। तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं, तो लेट्स सी कार्ड्स में आप सबके लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड जब रीडिंग में आता है तो ये कार्ड बताता है कि आप मदरली फिगर हैं या फिर आप दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, दूसरों की केयर करना चाहते हैं। अपने एहसास के साथ आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। आप फील करते हैं कोई कोई आपके पास उस काबिलियत है, मतलब आपके पास वो काबिलियत है जिससे आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हो जिनको हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन आप उन लोगों को कोई नेगेटिव एनर्जी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं। ठीक है, तो अपने मन में जो अच्छे गाइडेंस दूसरों को देने के लिए अच्छी सोच आती है उसकी सुने और आगे उनकी हेल्प करें। सेकंड कार्ड है फोर ऑफ वांड्स। ये कार्ड फैमिली, सरप्राइजेस, पार्टीज और सेलिब्रेशन, उसके साथ वेडिंग्स को भी बताता है। तो आप घर से बाहर हैं तो घर पे आ सकते हैं, या फिर कोई सक्सेस है तो उसको आप अपनी टीम के साथ एंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो या फिर कोई प्रोजेक्ट, आपको अच्छी प्रोजेक्ट मिली हुई है तो वो सक्सेस की पार्टी आप मना रहे हो। प्रमोशन शायद मिला हुआ है या फिर कोई बिग कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। ये कार्ड का सही मीनिंग देखा जाए तो सक्सेस कार्ड है या फिर ग्रेट टाइम वाला कार्ड है। थर्ड कार्ड है डेथ कार्ड। तो ये कार्ड जब रीडिंग में आता है काफ़ी लोग डर जाते हैं, इसको नेगेटिव कार्ड सोचते हैं, बट नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आफ्टर ऑल देयर इज़ नो न्यू बिगनिंग विदाउट एन एंडिंग। तो अगर कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगा तो एक नई स्टार्ट भी नहीं हो सकता है। तो ये एक नई होप वाला कार्ड है। ठीक है, तो ये कार्ड आने का अलग अलग मतलब होता है। पास्ट में कुछ अनहैप्पी सिचुएशन था जो शायद एंड हो गया है। पुराने दर्द ख़त्म होके गुड मेमोरीज शुरू होने के लिए आपके गुड टाइम आ गया है। या फिर अगर जॉब में या फिर आपके वर्क प्लेस में आप अनहैप्पी हो, आपको काम पसंद नहीं आ रहा है या फिर आपने जैसे सोचा था वैसा नहीं है, तो आप कुछ नया काम भी ढूंढ सकते हो। लाइफ में तो ऑब्स्टेकल आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनको अवॉइड करें और नई तरह से फिर शुरुआत करें। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड जब रीडिंग में आती है तो इसका मतलब होता है कि कुछ लाइफ में कुछ शायद प्रॉब्लम्स चल रही थी या फिर रेगुलर वर्क प्रेशर आप पे है जिससे आपको ब्रेक लेना है। आप अपने आप को ओवरलोडेड फील कर रहे हैं। रेस्ट लें और एनर्जी को रिचार्ज करें। कुछ इम्पोर्टेंट
इमोशनल इश्यूज़ का एंड हो चुका है। तो ये आपके मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप प्रे कर रहे हो कि जो भी पुरानी जख्म है वो जल्दी से हील हो जाए और आप उस पुराने दर्द को ओवरकम करके आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का मतलब यहाँ पे है कि आप न्यू आइडियाज़ के लिए रेडी हैं। कोई न्यू आइडिया आपको इंस्पायर या आकर्षित किया हुआ है जिसकी वजह से आप ट्राई करना चाहते हैं उस वर्क को, ठीक है। या फिर जो आइडियाज़ आपको मिला है उस रिलेटेड काम आप करना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई नया काम शुरू करने के लिए आपने सोचा हुआ है तो प्लीज़ गो अहेड। या फिर जब आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सोचे हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टैकल हो उसको आप जल्दी या फिर इजीली उस इश्यू को हैंडल कर सकते हो। ये कार्ड आपको आपकी काबिलियत बताता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड रिजेंबल करता है आपको अपॉर्चुनिटीज मिला हुआ है न्यू प्रोजेक्ट या फिर न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो जबकि पूरा सिचुएशन न्यू है फिर भी आप एक्साइटेड हैं कि मैं जल्दी से जल्दी उस काम को स्टार्ट करूं। जब कोई आपको मेहनत करना है मतलब यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आपको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके ऊपर मतलब उस प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी कर लें, न्यू एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि शायद कोई सिचुएशन में आप फंसे हुए हो और आप सोच रहे हो कि मैं आगे क्यों बढ़ नहीं पा रहा हूँ। आपको आपकी एनर्जी यहाँ पे डाउन फील हो रहा है, लेकिन ये कार्ड आपको रिचार्ज कराता है, बताता है कि पुरानी गलती से सीख के आगे बढ़े। और अभी ये सिचुएशन है कि आप इस सिचुएशन में भी आप रूटीन में अपना काम करके इस काम को आप फिनिश कर पाए। ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड जब रीडिंग में आता है तो ये कार्ड बताता है वॉर, रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो, प्लान के साथ वर्क कंप्लीट करना चाहते हो। धीरे धीरे प्रोग्रेस आपको दिख रहा है। कोई प्लान चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और छोटे से छोटे प्लान भी अपने किए ही हुए हैं, मतलब डिटेल्स में आपने ये काम किया हुआ है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना कोई कंप्लेन के आप ये काम एक्सेप्ट करें और इसको फिनिश करें और उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स। तो ये कार्ड का मीनिंग है कि वैसे तो ये कार्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। तो आप एक ब्यूटीफुल और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो और ये कार्ड एक क्लोज फ्रेंडशिप या फिर एक गुड फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपके
रिश्ते में, तो फिर या फिर आप दोनों के बीच में, तो उसको दूर करें और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें। और यहाँ पे ये कार्ड आपको बताता है कि आपने जो चॉइस किया हुआ है वो एक गुड चॉइस है। कार्ड में मैसेजेस हैं गुड न्यूज़ के, गुड स्टार्ट के, न्यू स्टार्ट के, और उसके साथ यहाँ पे कोई चैलेंज आपको मिला है या मतलब चैलेंजिंग वर्क मिला हुआ है जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है। पूरे जोश के साथ आप उस काम को पूरा करना चाहते हैं या फिर उस पर काम कर रहे हैं। अपने टैलेंट और पोटेंशियल को आप यहाँ पे रियलाइज कर रहे हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उसके साथ फैमिली मेम्बर्स है, तो अगर मतलब आप फैमिली मेम्बर हो तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। और उसके साथ अगर आप सिंगल हो तो ये फेज को आप एंजॉय भी कर सकते हो। ये सेकेंड लास्ट कार्ड है और ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ये कार्ड जब आता है तो ये कार्ड बताता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो, लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो आप हैंडल कर सकते हो। आप यहाँ पे इनफ मैच्योर्ड हो कि हर चैलेंजेस को आप इजीली हैंडल कर पाओ। आप अपनी इंटेलेक्ट पावर से स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हो और दूसरों के लिए आप यहाँ पे मिसाल भी बन सकते हो। यहाँ पे आप वाइज एडवाइस दे सकते हो। यहाँ आप स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो। लास्ट कार्ड है टेम्परेंस कार्ड। ये कार्ड बैलेंस, पीस, पेशेंस को बताता है। आप यहाँ इनफ मैच्योर हैं, दूसरों के प्रॉब्लम में आप घुसना नहीं चाहते हैं। कोई छोटी मोटी इश्यूज़ आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। कोई भी सिचुएशन हो आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पे आप अपने आप को मतलब खुद को वैल्यू दे रहे हो। आपको पता है कि आप इनफ स्ट्रॉन्ग हो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। उसके साथ एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये ग्रेट टाइम है आपके लिए कि आप जो भी काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है। सो व्यूअर्स, आई होप आज की रीडिंग आप सबको अच्छी लगी होगी। तो अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।